जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं। मार्केट माशाल्लाह से टपा टप जा रही है भाई। ठीक है, मज़े मार रहे हो। पिछली वीडियो में क्लियर बताया था कि मैं इथीरियम को कहाँ से बाय करूँगा और इथीरियम कहाँ तक जा सकता है। अब क्या हमें शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या नहीं कर लेना चाहिए, दोनों चीज़ें बताऊँगा। साथ में कोशिश करूँगा कि एक फ्री सिग्नल लाजमी दूँ। मार्केट अच्छी हैगी, सब भाई पैसे बनाए टपाटप अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रुप में तो सब लोग लगे हुए हैं टपाटप। बीटीसी की डोमिनेंस की ज़रूरी अपडेट है, इस वजह से पूरी वीडियो आखिर तक देखना मैंने पहले बता दी, ये ना यहाँ से स्किप करो और आखिर में पहुँच जाओ। तो पूरी वीडियो पूरी देखना, आपको अच्छे तरीके से गाइड करूँगा। और किन बेस के स्ट्रक्चर्स के ऊपर, कॉइन के ऊपर फोकस करना चाहिए, मैंने क्या बोल दिया, चवल मार दिए। मैंने किन कॉइन्स के ऊपर किन कॉइन्स के ऊपर आप लोगों को फोकस करना चाहिए जिसमें आपका एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है, एक अच्छा गेन मिल सकता है। ठीक है, बस यही अपडेट है कि बीटीसी ने, मैंने पिछली वीडियो में क्लियर बताया था। उठाओ पिछली वीडियो और जाके खुद देखो। इस वीडियो को बाद में आकर देखना है, पहले इस वीडियो को जाकर देख के आओ। मैंने क्लियर बताया था कि बीटीसी जो है ना ऑल टाइम हाई के पास जाएगा और वहाँ से ठक करके वापस आएगा। 1,22,500 के आसपास गया। ठीक है, गया ना कि नहीं गया, गया और वहाँ से वापस आया 1,18,900। तो मैंने क्लियर बताया था। इथीरियम की मूव को मैंने बताया था कि 4500 तक, 4600 तक चला गया, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। तो अब टाइम है प्रॉफिट बुकिंग का या नहीं, ये मैं आपको चार्ट देख के बताता हूँ अभी मैं, और साथ में चार्ट दिखाऊंगा भी आप लोगों को कि आप लोगों को अब क्या करना चाहिए। वो कॉइन्स दिखाता हूँ जिन कॉइन्स के अंदर ब्रेकआउट हो रहेंगे। फ्री सिग्नल उसमें उसी में से खुद आप लोगों ने ढूंढ के अपने मुताबिक निकाल लेना है, ताकि आप लोगों को एक अच्छी ट्रेड, स्विंग ट्रेड होगी, ये मैंने पहले बता दिया, आप लोगों को एक अच्छी स्विंग ट्रेड मिल जाएगी। ठीक है, तो टाइम ज़ाया नहीं करते। इस वीडियो में जो सबसे ज़रूरी चीज़ मैंने आप लोगों को दिखानी है वो है बीटीसी की डोमिनेंस। और कोई इतनी कोई ख़ास अपडेट नहीं है। इथेरियम पंप हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आर्ट्स कॉइन ऑटोमेटिकली पंप करेंगे। लेकिन एक चीज़ फोकस करो कि आर्ट्स कॉइन के अंदर कौन से कॉइन्स जो है ना पंप हो रहे हैं। सारे आर्ट्स कॉइन पंप नहीं हो रहे इस टाइम, सिर्फ और सिर्फ वो कॉइन्स पंप हो रहे हैं जो, अल्लाह का भला करे, मैं पिछले 4 हफ्तों से रोता आ रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कॉइन के अंदर घुस जाओ। इस टाइम टॉप गेनर के अंदर जाके देखो, सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे नहीं लेकिन बेशतर 60 to 65% कॉइन्स वही हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस के अंदर हैं, इसलिए मैं देख रहा हूँ मैं। ठीक है, इस टाइम टॉप के अंदर में साइबर चल रहेगा। साइबर मेरे ख्याल से, अल्लाह का भला करे, टॉप के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर बेस कॉइन है। खुद जाके देखो इस टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप के अंदर भी नंबर 1 के ऊपर साइबर चल रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉइन है। सेकंड नंबर पे चल रहा है हीफी, ये तो RW आ गया। ये कौन सा है जी? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर का? हुक प्रोटोकॉल चल रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉइन। ठीक है, तो काफ़ी हद तक सारे कॉइन जो है ना, DFI का और इंफ्रास्ट्रक्चर का, MAV भी चल रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉइन। तो मैं पिछले 4 हफ्तों से रोता हुआ आ रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक कॉइन्स के अंदर एंट्री मारो। अभी भी ये पंप स्टार्ट हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर बेस कॉइन्स के अंदर। एक बेहतरीन सा कॉइन बता रहा हूँ मैं, चार्ट ब्रेकआउट भी हो रहा है, खुद जाके जो है ना एनालिसिस कर लेना, हेल्प मिल जाएगी आप लोगों को। इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉइन है ये, ICP नाम है इसका, ICP। ठीक है, इंटरनेट कंप्यूटर कहते हैं इसे। इसमें ब्रेकआउट हो रहा है डेली का टाइम फ्रेम में, और जाकर ट्रेड बनाओ, टपाटप ट्रेड बनती है कि प्रॉफिट बनाओ सुकून से बैठ के। बाकी स्क्रीन की तरफ चलते हैं, आपको अपडेट देता हूँ मैं BTC डोमिनेंस की। आओ, ये देखो इस टाइम जो है ना, अभी डोमिनेंस कहाँ पे आई है, एक मिनट पहले हम डोमिनेंस खोल के आप लोगों को दिखाते हैं। वेट अ मिनट, BTC की डोमिनेंस देखो कहाँ से कहाँ पे आ गई है। और हम शुरू करते हैं जी वीकली टाइम फ्रेम से चेक करना। हम लोग पहले वीकली टाइम फ्रेम खोलते हैं और वीकली टाइम फ्रेम में आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरा इंडिकेटर और मुझे क्या बता रहा है कि हमें क्या शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक करना चाहिए। एक मिनट ज़रा मैं चार्ट सेट कर लूँ आप लोगों के लिए। तो आ जाओ जी, वीकली के अंदर बड़ी खूबसूरती के साथ मेरे इंडिकेटर ने मुझे सेलिंग की कॉल दी थी। ठीक है, इस टाइम डोमिनेंस 60 को भी तोड़ के 59.62 पे आ चुकी है। ठीक है, उम्मीद है आपको लाइट की वजह से कैमरा सही दिखा रहा होगा। 59.62 पे आ गई है और मज़ीद डाउन आने के चांसेस हैं। लेकिन इथीरियम ने जितना पंप लिया है, इथीरियम इस टाइम चल रहा है 4577 पे, मेरे ख्याल से 4600 कुछ का इसने हाई लगाया। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आर्ट्स के अंदर थोड़ी सी रैली मज़ीद अभी आनी चाहिए। हमें अभी शॉर्टर टाइम फ्रेम का प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो थोड़ा सा लंबा प्ले करना चाहते हैं वो 1 से 2 दिन मज़ीद अभी इंतज़ार कर सकते हैं। याद रखना, जो प्रॉफिट बुक कर लिया वही अपना, बाकी सब सपना। समझ में आई है क्या शेर व शायरी हो रही है?
अच्छा जी, अब हम कंफर्मेशन लेते हैं डेली का टाइम फ्रेम में चलकर। डेली का टाइम फ्रेम में ये हमें क्या कह रहेगा? डेली का टाइम फ्रेम में ये हमें दिखा रहा है, अल्लाह आपका भला करे, डेली के टाइम फ्रेम में जनाब मुझे जो कैंडल क्लोज हुई है हमारी, एक मिनट हम थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं, फिर आपको दोबारा दिखाते हैं। ये देखो जी, ये आज की जो कैंडल क्लोज हुई है, अभी सुबह के 6:33 हो रहे हैं, ठीक है, और ये कैंडल क्लोज हो चुकी है सुबह 5 बजे। अगली जो कैंडल खुल रही है वो भी नेगेटिव में खुल रही है। अगर ये कैंडल मज़ीद डाउन गई 57-56%, तो आर्ट्स के अंदर एक टपाटप रैली आई हुई। ये जो सुबह की टाइम की क्लोजिंग होती है, थोड़ी सी करेक्शन मार्केट में आती है, यानी कि 1 से 2% की होती है, इसकी टेंशन ना लिया करो, ठीक है। लेकिन समझ लो ये मौका भी आपको दे रही है एंट्रीज़ मारने का। तो अभी मैं 5 मिनट बाद अगले ग्रुप में पोस्टिंग करने लगा हूँ मैं सिग्नल्स की, और देखो सिग्नल्स रेडी हो रहे हैं टपाटप मेरा भाई। एक मिनट दिखाता हूँ मैं, 1 मिनट दिखाता हूँ सिग्नल में कौन कौन से रेडी कर रहा हूँ मैं। ब्रेकआउट बना के मैंने रखे हुए हैं, ठीक है, ये चेक करो, ये सिग्नल्स हो रहे हैं रेडी इस टाइम, और टपाटप मार्केट चल रही है कि, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म के चार्ट चल रहे हैं सारे के सारे, लॉन्ग टर्म है, मिड टर्म है, और अल्लाह आपका भला करे इसमें मिड टर्म और लॉन्ग टर्म ही है, ठीक है। ये सामने जो चल रहे हैं ये ब्रेकआउट चल रहे हैं, इन्हें कहते हैं स्विंग ट्रेड्स, ठीक है। ये सारी की सारी स्विंग ट्रेड्स तैयार हो रही हैं, और ये हमारा चल रहा है रेगुलर सेटअप, जिसमें हम ढूंढने की कोशिश करते हैं स्कैल्पिंग और मार्केट की अपडेट। जहाँ पे हमारे पास खुली हुई है, 1 मिनट अल्लाह आपका भला करे, टपा 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 टप, ये हमारे पास BTC की अपडेट यहाँ पे चल रही है, 1,19,506 पे चल रहेगा, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि डेली के अंदर भी हमें जो कॉल मिल रही है वो डाउन की है, अच्छी चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से मज़ीद पंप करे आर्ट्स कॉइन में, ठीक है। क्योंकि आर्ट्स कॉइन में अभी मज़ीद को खास रैली आ नहीं रही, हम फेज़ 2 के अंदर हैं। फेज़ 2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ इथीरियम, और सिर्फ इथीरियम ही पंप होता है, ये आसान अल्फाजों में ये समझ लो। अभी आपको समझाता हूँ। इथीरियम फ़ेज़ 2 के अंदर जो है ना, ज़्यादातर जो है ना, फ़ेज़ 1 के अंदर बिटकॉइन आ जाता है, फ़ेज़ 2 के अंदर इथीरियम आ जाता है, और फ़ेज़ 3 में कहीं जाकर ना अल्लाह आपका भला करे आपके पास लार्ज कैप की बारी आती है कि लार्ज कैप अभी इस वजह से पंप नहीं हो रहा। लार्ज कैप में आप पूछेंगे आप कौन से कॉइन है, सोलाना को देख लो, इथेरियम इतना पंप हो गया, मार्केट इतना पंप हुई, सोलाना उधर का 180 पे खड़ा हुआ है। लाइट कॉइन को देख लो 130 पे खड़ा हुआ है, 115 पे खड़ा हुआ है। डॉट को देख लो उधर ही खड़ा है, फिल को देख लो उधर ही खड़ा है, ICP को देख लो उधर ही खड़ा हुआ है। इनमें ये छोटा टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हो रहे हैं, वो पंप तो हो रहे हैं, लेकिन उसमें कोई खास आपको गेन देखने को नहीं मिल रहा। तो ये बताने का मकसद था। अभी जो हमारा जो फेज़ चल रहा है वो इथीरियम का फेज़ है, इसमें अभी मज़ीद पंप आएगा। जैसे ये पंप यहाँ से मनी फ्लो होगी आर्ट्स की तरफ, आपको मज़ीद एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। आर्ट्स के अंदर अभी लोग पूछ रहे हैं आर्ट सीजन सही वाला क्यों नहीं आ रहा, जिसमें रोज़ाना के 100% पंपिंग होती है। वो 100% पंपिंग अभी इस वजह से नहीं हो रही क्योंकि मेन मनी फ्लो जो है वो आपका इथीरियम की तरफ है, तो लिहाजा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब्र से काम लेने की ज़रूरत है। मैं बार बार कह रहा हूँ शॉर्टर टाइम फ्रेम में, जो शॉर्टर टाइम फ्रेम में आप लोग ट्रेड्स कर रहे हैं वो आप बुकिंग लाजमी करते रहें, ठीक है। उसकी बुकिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि जो प्रॉफिट बुक कर लिया वही अपना, बाकी सब सपना। चलो आओ मैं मार्केट की तरफ BTC, तो हम डोमिनेंस के ऊपर थे, हम लोग डोमिनेंस के ऊपर थे, और डेली टाइम फ्रेम पे हम चेक करते थे, तो डेली टाइम फ्रेम ने हमारे इंडिकेटर ने हमें सेलिंग की कॉल दे दी। अब हम चलते हैं मज़ीद कंफर्मेशन के लिए 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में, कि 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में क्या सिचुएशन चल रही है। तो 4 आवर्स के सिचुएशन चार्ट में कुछ सिचुएशन यूँ है, ये देखो, इसके अंदर भी हमें अभी तक सेलिंग की कॉल मिली हुई है, और अभी तक मार्केट डाउन ही जा रही है कि लास्ट सपोर्ट को इसने तोड़ दिएगा, और मज़ीद ये यहाँ से जो है ना डाउन जाने के इसके अच्छे खासे चांसेस बने हुए हैं। 57-56 के आसपास गई, आपको तकरीबन एक हफ्ते में मार्केट में एक अच्छी रैली देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो उस रैली की तरफ आपने फोकस करना है। उसके बाद हम मज़ीद कंफर्मेशन के लिए 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में चलते हैं। हमें तकरीबन 1 आवर का टाइम फ्रेम में, अल्लाह आपका भला करे, कितने बजे कॉल मिली हुई है कि 12 अगस्त और तकरीबन 17, यानी कि दोपहर के टाइम हमें कॉल दी थी इसने सेलिंग की, और वही हुआ। मार्केट के अंदर एक अच्छी रैली देखने को मिली, आपको 8 से 9 बजे के दरमियान में देखने को मिली, ठीक है। इथेरियम के अंदर भी और बाकी के अंदर भी, ठीक है। अब यहाँ से भी 1 आवर के अंदर भी आपको कंफर्मेशन होगी। मैं जो बेसिकली जो चीज़ आप लोगों को इसमें बताना चाह रहा था वो आर्ट सीज़न से मुतालिक वो ज़रूरी चीज़ वो ये वाली थी। ये मैंने अब जो चार्ट खोला है ना, ये हमें देखना चाहिए इस टाइम जो ज़रूरी है, जो आर्ट सीज़न कर रहे हैं ना, उनके लिए सबसे ज़रूरी चार्ट ये है। मैं आप लोगों को, एक मिनट, मैं आप लोगों को बार बार एक ही चीज़ क्यों कह रहा हूँ कि सब्र करो सब्र करो सब्र करो। वो क्यों कह रहा हूँ मैं, वो BTC डोमिनेंस का मंथली का टाइम फ्रेम जाकर देखो। आप लोगों के पास तो ये कोडिंग नहीं होगी, लेकिन मेरे पास ये कोडिंग पड़ी हुई है, इंडिकेटर मेरे पास ये लगा हुआ है, ये मेरी पर्सनल कोडिंग है, और मैं आपको इस पर ले जाकर दिखाता हूँ। ये देखें,
मंथली टाइम फ्रेम के अंदर जो पिछली कैंडल क्लोज हुई है वो नेगेटिव में हुई है और अगली कैंडल भी टप डाउन जा रही है। आपको आवर्स के अंदर और इथेरियम के अंदर इस वजह से पम्प देखने को मिल रहेगा। उम्मीद है 18 दिन बाद जो अगली कैंडल क्लोज होनी है हमारी 18 दिन और 23 घंटे के बाद वो भी नेगेटिव होगी। मैं जो डोमिनेंस का टारगेट लेके चल रहा हूँ वो ऑलमोस्ट, अल्लाह आपका भला करे, वो 52.50%। मेन आल सीज़न जब यहाँ पे आपको आकर टच करेगी ना ये डोमिनेंस इस जगह के ऊपर आकर, तब आपको आवर्स के अंदर एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। इससे जितना नीचे जाएगी, यहाँ पे जाकर जब यहाँ पे रीटेस्ट करेगी ना, इस पॉइंट पे जाके रेड वाली लाइन देख रहे हो, इस पॉइंट पे जाकर जब ये रीटेस्ट करेगी ना, तो मेरा भाई टप मज़ा तो तब आएगा। ठीक है, टप मज़ा तो तब आएगा। ठीक है, यहाँ पे जाएगी ना ये 52% जाना, तो आवर्स के अंदर रैली मैं तब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। फिलहाल अगर हम ओवरऑल देखें, एक मिनट, हम क्वार्टर थ्री में अगर हम देखते हैं, अल्लाह आपका भला करे, हमें क्या परफॉर्मेंस देखने को मिली है, तो अल्लाह आपका भला करे, क्वार्टर थ्री के अंदर इथेरियम के अंदर हमें 85% की मूव देखने को मिली है अभी तक, माशाल्लाह। तो इसका मतलब है कि अब आर्स सीज़न कहीं दूर नहीं है। जो बार बार मेरे से सवाल पूछ रहे हैं कि आर्स सीज़न किधर है, अच्छा अब उन भाइयों को सबसे पहले आप लोग एक बात बताओ, जाके उन लोगों को मैसेज करो जो कहते थे कि अगस्त के अंदर डम देखने को मिलेगा, अगस्त के अंदर डम देखने को मिलेगा, अगस्त के अंदर डम देखने को मिलेगा, जो बार बार एक ही रट्टा लगा के बैठे हुए थे। ठीक है, तो उनको जाके बताओ कि एक शख्स था जिसने वीडियोस अपलोड की हुई थी अपनी, उसने कहा था कि जो है ना अगस्त आपका पॉजिटिव में ही जाएगा इंशाल्लाह, जो मेरे अल्लाह को मंजूर होगा तो वही। मैंने एक अपने एनालिसिस से मुताबिक एक जजमेंट की थी, बाकी क्या कह सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव में ही गया और एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला। सितंबर में देखी जाएगी। बहरहाल जो अपडेट आपको देनी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस के ऊपर, कॉइन्स के ऊपर एक अच्छा फोकस करो, आपको एक अच्छी रैली देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये कॉइन्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं, और बस इसके ऊपर फोकस करो। और जब मैंने कॉइन्स आप लोगों के लिए बना कर रखे हैं अभी ग्रुप के अंदर, मैं दिखाता हूँ अभी आप लोगों को। ये ब्रेकआउट्स मैंने बना कर रखे हुए हैं, साथ में नोट करते रहो, और ये आप लोग भी ले सकते हो। टाइम फ्रेम लाजमी चेक करते रहना, बाद में ना नीचे कमेंट सेक्शन में बोलते रहना कि फैसल भाई ये तो आपने यूँ कर दिया, ये तो आपने वो कर दिया। ठीक है, तो टाइम फ्रेम देख कर लेना। अब XRP की जो ट्रेड बन रही है वो 4 आवर्स के अंदर बन रही है। ICP की जो ट्रेड बन रही है, कि मैंने अभी पीछे वीडियो में बताया भी है, वो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर बन रही है। सॉरी, मैंने डेली बोल दिया था। इथरफाई की ट्रेड जो है वो डेली में बन रही है। ऊपर जाकर देखो ZRO की, वो वीकली में बन रही है, और वो आइजन की बन रही है, वो डेली में बन रही है। वो जो है ना एक अच्छी ट्रेड बनती है और एक लॉन्ग लास्टिंग प्रॉफिट आपका बनता है, लेकिन आप ज़रूरी है कि आप उसको बुक भी करें। ठीक है, और वो एक मुझे ट्रेड जो है ना अभी, अगर क्लोजिंग इसने आज की अच्छी दे दी, जो भी हो चुकी है, और जो अगली क्लोजिंग अभी होनी है डेली की, वो अगर उसने अच्छी दे दी तो हम उसके ऊपर मज़ीद फोकस करेंगे और ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर फोकस करेंगे। ये देखो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अल्लाह का भला करे। अभी इसने क्लोजिंग नहीं की है, इसका मैं स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ 11% का, और प्रॉफिट रेशो लेके चल रहा हूँ तकरीबन 108% की, मेरे ख्याल से 108% की। ठीक है, तो अल्लाह आपका भला करे। बस आप लोगों ने देख दिखा के लेनी है कि, तो बताने का मकसद ये। अच्छा, ग्रुप की अपडेट तो आज दी कोई नहीं है। ग्रुप में यार मैंने बताया था, लेकिन अभी बता देते हैं दोबारा, ये चेक करो। आल्ट्स कॉइन से रिलेटेड मार्केट की आपकी अपडेट दे रहा हूँ मैं। इथेरियम की मैंने, अच्छा एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, ये तो ब्रेकआउट्स आ गए इथेरियम। ये देखो, ये अपडेट पढ़ो मेरी, ये मेरी कल की अपडेट है। इथेरियम इज़ ब्रेकिंग आउट ऑफ द मैसिव 4-ईयर रेजिस्टेंस लेवल, बुलिश फॉर इथेरियम। और वही हुआ, इथेरियम 4150 से उठकर डायरेक्ट 4600 पे चला गया। ठीक है, तो अब ये बात कहना कि बताया नहीं था, इससे पहली अपडेट बार बार इथेरियम की मैं अपडेट दे रहा था। मैं सिर्फ एक ही चीज़ की अपडेट दे रहा था, कोई BTC की अपडेट नज़र आ रही है, मैंने आपको 10 दफ़ा कहा है हमेशा ट्रेंड के मुताबिक काम किया करो। जिस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड को पकड़ो। मैंने यहाँ पे BTC की कोई अपडेट नहीं दी है, सिर्फ और सिर्फ इथेरियम की अपडेट दे रहा हूँ। सारी बात है, BTC पंप जितना होना था हो चुका है, इथेरियम की बारी है। तो इथेरियम का मैंने बकायदा यहाँ पे चार्ट तक शेयर किया उसका। ठीक है, तो अब ये बुल फ्लैग का पैटर्न है, मैंने साथ में शेयर किया। इथेरियम BTC का ब्रेकआउट ये आ गया। ठीक है, ये मैंने ओंडो का चार्ट शेयर किया था, इसमें W पैटर्न बन रहा था, तो मैंने कहा था इसको आप ले सकते हैं। ठीक है, ये भी बिटकॉइन का चार्ट आ गया। या देखो, ये चार्ट आ गया मेरे फोटो का सिग्नल, यहाँ बाय किया, यहाँ सेल किया, टपा टप। ये देखो PSG पेरिस एंड जर्मन का चार्ट, यहाँ पे बाय किया, यहाँ सेल किया। सुकून से भाई, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, पर डेली पढ़ते रहा करो। ठीक है, यहाँ बाय, ये सेल, सुकून के साथ, यहाँ बाय, यहाँ सेल। इथेरियम की ट्रेड आ गई, बाय और सेल,
बाय और सेल LDO, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है, कि टाइम ज़ाया किए बगैर मार्केट पर फोकस करो। मार्केट में पैसे कमाने के अच्छे दिन है। BTC डोमिनेंस की जो अपडेट मैंने आप लोगों को दी है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को समझ में आएगी। मनी फ्लो जब तक इथीरियम से निकल कर आर्ट्स के अंदर नहीं आएगा, अभी आर्ट्स के अंदर नहीं आया, जाके फेजेस को पढ़ो, फेजेस को रीड करो। जब तक फेजेस को रीड नहीं करोगे तब तक आप हर इन्फ्लुएंसर को मैसेज करके यही पूछते रहोगे कि आर्ट सीज़न कब आएगा, आर्ट सीज़न कब आएगा, आर्ट सीज़न कब आएगा। जो शॉर्ट टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं, कल का दिन देख के लाजमी प्रॉफिट बुकिंग लाजमी करना, मैंने पहले बता दिएगा। बस यही बताना था। अपना ख्याल रखो। जिन्होंने ग्रुप में आना है वो ग्रुप में आ जाओ, जिन्होंने नहीं आना वो सारा सोशल मीडिया फॉलो कर लो अपडेट्स के लिए, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप जिस इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हो मैं समझता हूँ आप उसको उससे सेटिस्फाई हैं, तभी आप उसको फॉलो कर रहेंगे। बस यही बताना था। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।